प्रिय बच्चों, आप लोग महान व्यक्तित्व नामक पुस्तक की पृष्ठ संख्या 58 खोलिए। हम लोग पृष्ठ संख्या 57 तक पढ़ चुके हैं और आशा करता हूं कि आप लोग भी शुद्ध उच्चारण करते हुए शब्दों को, वाक्यों को पढ़े होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में जानने का प्रयास किए होंगे। ऐसे महान पुरुषों से, व्यक्तित्वों से हम सबको बहुत सीख मिलती है। अब पृष्ठ संख्या 58 में ऊपर से बाकी पाठ हमें पढ़ना है और समझना है। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए आप लोग भी पढ़िए। स्वामी दयानंद ने आडंबरों का जीवन भर विरोध किया। आडंबर अर्थात दिखावा। इस संदर्भ में उन्होंने एक महान धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, जिसमें धर्म, समाज, राजनीति, नैतिकता एवं शिक्षा पर उनके संक्षिप्त विचार दिए गए हैं। स्वामी दयानंद के दृष्टिकोण एवं जीवन दर्शन को संक्षेप में इस उद्धरण से समझा जा सकता है। कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है। यह हरे अक्षरों में लिखा गया है, इसे ध्यान से देखें। कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है। कोई भी पाप झूठ से अधम नहीं है। कोई ज्ञान सत्य से बड़ा नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म के नाम पर मानव समाज का भिन्न भिन्न संप्रदायों में अर्थात अलग अलग संप्रदायों में बंटा होना उन्हें ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल लगता था, उल्टा लगता था। लोगों को उपदेश देते हुए प्रायः वे कहा करते थे, परमात्मा के रचे हुए पदार्थ सब प्राणी के लिए एक से हैं। सूर्य और चंद्रमा सबके लिए समान प्रकाश देते हैं। वायु और जल आदि वस्तुएं सबको एक सी ही दी गई हैं। जैसे ये पदार्थ ईश्वर की ओर से सब प्राणियों के लिए एक से हैं और समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रदत्त परमेश्वर के द्वारा दिया गया धर्म भी सब मनुष्यों के लिए एक ही होना चाहिए। भारतीय समाज को वेद के आदर्शों के अनुरूप लाने एवं भारतीय समाज में व्याप्त यानी फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की मुंबई में स्थापना की। ध्यान से सुन लो, यह परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की किसने स्थापना की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और पीछे तुम पढ़ चुके हो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्थापित किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। ये सब परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं, इन पर भी ध्यान देते जाओ। 1875 में आर्य समाज की मुंबई में स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने वेदों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। तत्कालीन समाज में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति का कारण उन्हें उनका अशिक्षित होना लगा। फलतः उन्होंने नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह की
प्रथा का समर्थन किया। समाज में व्याप्त यानी फैले हुए वर्णभेद, जाति भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का भी खुलकर विरोध करते हुए कहा, जन्म से किसी जाति विशेष का नहीं होता, जन्म से मनुष्य किसी जाति विशेष का नहीं होता, बल्कि कर्म के आधार पर होता है। स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने का पूरा प्रयास किया। यद्यपि वे संस्कृत के विद्वान थे, किंतु उन्होंने हिंदी में पुस्तकें लिखीं। संस्कृत भाषा और धर्म को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित किया। कोई चाहे कुछ भी करे, देसी राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। विदेशी सरकार संपूर्ण रूप से लाभकारी नहीं हो सकती, फिर चाहे वे धार्मिक पूर्वाग्रह और जातीय पक्षपात से मुक्त तथा पैतृक न्याय और दया से अनुप्राणित ही क्यों न हो। सत्यार्थ प्रकाश में यह बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही है। स्वामी दयानंद समाज सुधारक और आर्य संस्कृति के रक्षक थे। मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना करने वाले महर्षि दयानंद का जीवन दीप सन 1883 की कार्तिक अमावस्या को सहसा बुझ गया, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। जीवन का दीपक 1883 ईस्वी में कार्तिक अमावस्या को यह दीपक बुझ गया, किंतु उस दीपक का प्रकाश उनके कार्यों और विचारों के रूप में आज भी फैला। स्वामी दयानंद के विषय में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय समाज समुन्नत किया जा सकता है। अब इसमें एक शब्द आया है निस्तब्ध, जिसका अर्थ है निश्चेष्ट। एक शब्द निस्सारता आया है, जिसका है सारहीनता, जिसमें कोई तत्व न हो। अब अभ्यास के लिए प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृष्ठ संख्या 59 पर ऊपर देखिए। पहला प्रश्न, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद मूल शंकर किस नाम से पुकारे जाने लगे? स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से पुकारे जाने लगे। गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद को क्या उपदेश दिया? गुरु विरजानंद ने शिवानंद को उपदेश दिया कि दयानंद, आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया, पर जैसा आनंद और जो उत्साह मुझे तुम्हें पढ़ाने में मिलता है वह कभी नहीं मिला। तुम्हारी तर्क शक्ति अप्रतिम और स्मरण शक्ति अलौकिक है। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी प्रतिभा का लाभ देश के जन को मिले, प्रत्येक जन को मिले, यही मेरी आकांक्षा अर्थात इच्छा और शुभकामना है। आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की गई थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में किया। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। प्रश्न नंबर 4, दयानंद सरस्वती के समाज सुधार संबंधी कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह की प्रथा का समर्थन किया। समाज में फैले हुए जाति भेद, वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का भी खुलकर विरोध किया।
प्रश्न नंबर 5, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी के भारत की पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति थे और उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय समाज समुन्नत किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। सन 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मूल शंकर संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात स्वामी दयानंद कहलाए। स्वामी दयानंद ने द्वारिका के स्वामी महात्मा शिवानंद से दीक्षा विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, योग विद्या का ज्ञान प्राप्त। 6 का घ, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। सही और गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 7, दयानंद सरस्वती ने महान धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा। सही। स्वामी दयानंद ने दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की। गलत, क्योंकि मुंबई में किया था। स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। सही। स्वामी दयानंद का जीवन दीप 1885 में नहीं 1883 में बुझा था, इसलिए कथन गलत है। स्वामी दयानंद के जीवन दर्शन को संक्षेप में वर्णित कीजिए। स्वामी दयानंद एक ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति थे और समाज के आडंबरों का विरोध करते थे। जाति पात, छुआछूत इत्यादि का उन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का विरोध भी किया, पुनर्विवाह का समर्थन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती के किन किन गुणों से आप प्रभावित हैं? उन गुणों को स्वयं में कैसे विकसित करेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती के सादा जीवन, उच्च विचार से हम प्रभावित हैं और संपूर्ण विश्व के मानव समाज को एक समझने का कि जाति भेद, वर्ग भेद, धर्म भेद, संप्रदाय भेद कुछ भी सत्य नहीं है, सभी मनुष्य एक हैं। उनके इस विचार से हम प्रभावित हैं और इनकी बातों को हम अपने जीवन में भी धारण करेंगे और मनुष्य समाज को एकता की सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे।